वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु कार्यक्रम कक्षा 8 का। इसमें आपके 10 पाठ में आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी। आज हम करेंगे 11वां पाठ जिसका नाम है उपपद विभक्ति अभ्यासः प्रथम यानी कि द्वितीय चतुर्थी विभक्ति। द्वितीय से चतुर्थी विभक्ति तक का इसमें हम अभ्यास करेंगे यानी कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का इस पाठ में हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आपको क्लियर दिया गया है। कार्यकलापस्य उद्देश्यम, इस कार्यकलाप का उद्देश्य है अनेन कार्यकलापेन यानी कि इस कार्यकलाप से छात्राः क्रीडा माध्यमेन उपपद विभक्ति अभ्यासे निपुणाः भविष्यन्ति, यानी कि इस कार्यकलाप से छात्र क्रीडा माध्यम से यानी कि खेल खेल में उपपद विभक्तियों के अभ्यास में निपुण होंगे, ऐसा माना जाता है। अत्र द्वितीय विभक्तितः चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम अभ्यासः भविष्यति। अत्र का मतलब यहाँ द्वितीय विभक्तितः का मतलब द्वितीय विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम का मतलब चतुर्थी विभक्ति तक अभ्यासः भविष्यति, यानी कि द्वितीय विभक्ति से चतुर्थी विभक्ति तक का अभ्यास होगा। आगे आपको दिया गया है विषयावबोधः, तो विषय का अवबोध है तो क्या है, अध्यापकः कार्यकलापस्य आयोजनात् प्राक द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम उपपदानाम अभ्यासम कारयति, कि अध्यापक कार्यकलाप के जरिए आयोजन करके द्वितीय विभक्ति से लेकर चौथी विभक्ति तक, चतुर्थी विभक्ति तक के उपपदों का अभ्यास कराते हैं। अध्यापकः छात्राणाम सहायन, अध्यापक छात्रों की सहायता से पत्रक निर्माणम कार्ये, पत्रों का निर्माण करते हैं, यस्योपरि जिन पर अभितः साकम अलम नमः इत्यादीन द्वितीय विभक्तितः चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम तम उपपदानि लिखितानि स्युः, यानी कि अध्यापक बच्चों की सहायता से, छात्रों की सहायता से पत्रकों का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे पर्चों का निर्माण करते हैं जिन पर अभितः साकम अलम नमः वगैरह द्वितीय विभक्ति से लेकर के चतुर्थी विभक्ति तक के उपपद लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे एक्टिविटी होगी। तो अध्यापकः अभ्यासात् प्राक छात्रान् सूचयेत्, यानी कि अध्यापक अभ्यास से पहले, अभ्यासात् प्राक का मतलब है अभ्यास से पहले, छात्रान् सूचयेत् यानी कि छात्रों को सूचित करता है, यत् कि अद्य वयम द्वितीय विभक्तितः चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम उपपदानाम अभ्यासम करिष्यामः, यानी कि अद्य का मतलब आज, वयम का मतलब हम सब, द्वितीय विभक्तितः का मतलब द्वितीय विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम का मतलब है चतुर्थी विभक्ति तक, उपपदानाम उपपदों का अभ्यासम करिष्यामः मतलब अभ्यास करेंगे, यानी कि अध्यापक अभ्यास शुरू होने से पहले ही बच्चों को सूचना देते हैं कि आज हम द्वितीय विभक्ति से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक के उपपदों का अभ्यास करेंगे। छात्राः वर्तुलाकारे स्थिराः भवेयुः, छात्र जो है वो गोल आकार में, वर्तुलाकार में यानी कि गोल आकार में स्थित हो जाते हैं। अध्यापकः सूचयेत्, अब अध्यापक सूचना देता है कि अहं पूर्व चर्चितेषु पदेषु एकम पदम वदिष्यामि भवत्सु कोऽपि काऽपि तदाधीन प्रथमं वाक्य निर्माणम करिष्यति, यानी कि अध्यापक कहते हैं कि मैं पहले से जो आपको चर्चित है, पहले जो चर्चा की हुई है, उन पदों में से किसी एक एक पद को मैं बोलूंगा और तुमको आकर के इसके बारे में वाक्य निर्माण करना, उससे पहला वाक्य निर्माण करोगे। सहसा एव एतस्य कार्यकलापस्य प्रमुखः प्रमुखा भविष्यति, और वो ही इस कार्यकलाप का प्रमुख या प्रमुखा होगी यानी कि हेड होगा। अध्यापक कहते हैं अभितः, तो छात्र या छात्रा कहते हैं मम अभिता छात्रा सन्ति, हम छात्र हैं, बहुत से छात्र हैं। आगे है उत्तमम अधुना भवान भवती प्रमुखः सन्ति अस्ति, यानी कि उत्तमम अच्छा है, आज आप प्रमुख होंगे, आप प्रमुख हैं या फिर आप प्रमुखा हैं। आगे अधुना अध्यापकः तस्मै तस्य तत्पत्रकं दद्यात् यस्योपरि अभितः साकम अलम नमः इत्यादीन द्वितीय विभक्तितः चतुर्थी विभक्ति पर्यंतम उपपदानि लिखितानि स्युः। उसके बाद अध्यापक उनके पत्र पर, जो पत्रक उनको दिया है, जो पेपर दिया है, उसके ऊपर अभितः साकम अलम नमः वगैरह द्वितीय विभक्ति लेकर चतुर्थी विभक्ति तक के पदों को लिख देते हैं।
प्रमुखः प्रमुखा पत्रकस्योपरि लिखितेषु पदेषु एकस्य अपरस्य पदस्य उच्चारण पुस्सरं छात्रः निर्मितायाः गोलाकारकृते बहिर्धावनं कुर्यात्। ठीक है, अब प्रमुख या प्रमुखा जो है इस लिखे हुए पत्र में से एक पद का यानी कि एक शब्द का उच्चारण करती है और ये गोलाकार जो आकृति है इसमें से एक छात्र बाहर दौड़ता है और उसके बाद वो उच्चारित शब्द पत्रक में से हटा दिया जाता है। स्वीकृत्य यह या प्रथमं वाक्य निर्माणं करिष्यति सः सा पूर्वधावतः प्रमुखस्य पुरतः युक्ता भविष्यति। ठीक है, तो जो पहले वाक्य निर्माण करेगा या करेगी, जब उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो पहले जो दौड़ने वाले जो प्रमुख है उसके सामने वो जुड़ जाएगा। अब पूर्व प्रमुखः प्रमुखा पद लिखित पत्रकम तस्मै तस्य दद्यात्। अब जो पहले का जो प्रमुख था या प्रमुखा थी वो उस पत्रक को उस दौड़ने वाले बच्चे को दे देंगे, उसके बाद वो प्रमुख या प्रमुखा बन जाएगा। अनेन क्रमेण कार्यकलापः अंतिमं छात्रं यावत् चलिष्यति एवं च रेलयानस्य निर्माणं भविष्यति। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम अंतिम छात्र तक चलता रहेगा और इस प्रकार एक रेलगाड़ी बन जाएगी। उन बच्चे निकलते रहेंगे और दूसरी लाइन में जुड़ते रहेंगे। इसके बाद आपको दिया गया है आकलन प्रश्न। आपको एक क्रियाकलाप दे दिया गया किस तरीके से होना है। इसमें मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी कि इन सबको आपको जो मंजूषा दी गई है, जो सूची दी गई है, इसमें से रिक्त स्थानों को शब्दों को देख करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले आपको दिया गया मेधांशः पितामहेन साकं मंदिरम गच्छति, यानी कि मेधांश जो है अपने पितामह के साथ अपने दादा के साथ मंदिर जाता है। आगे मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, अगला है जलम बिना जीवनम सरलम नास्ति, यानी कि जल के बिना जीवन सरल नहीं है। आगे ज्येष्ठेभ्यः नमः, यानी कि बड़ों को नमन। बालाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, यानी कि बालक विद्यालय की तरफ जाते हैं। आगे है कोलाहलेन अलम। कोलाहलेन अलम का मतलब है शोर बहुत हो चुका। यहाँ पर आपका ये अभ्यास कार्य खत्म हो जाता है। उपपद विभक्ति के अभ्यास का पाठ 11 आपका यहाँ पर खत्म हो गया है, जिसमें आपने द्वितीय से लेकर के चतुर्थी विभक्ति तक का अभ्यास किया है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं सेतु कार्यक्रम, जो कि आपका ब्रिज कोर्स है 8th क्लास के लिए NCERT की तरफ से, जो कि लॉन्च किया गया है। आपकी नई किताबों के आने से पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। तो कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे, क्योंकि ब्रिज कोर्स के बाद जब आपकी बुक्स भी आ जाएंगी तो आपकी बुक्स का भी पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। तो आपकी नई क्लास के लिए, आपकी नई किताबों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।